प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, जैसे हमें जो कर्मों का फल मिलता है वो हमको ईश्वर देते हैं या प्रकृति देती है? देखो, ईश्वर ही देते हैं। रिएक्शन जी। प्रकृति में होता अच्छा जी प्रभु जी। है ना। यानी सिस्टम ऐसा है जी। कि मशीन चालू है और जी। आपने उसमें हाथ डाला जी तो प्रभु जी। हाथ में दर्द होगा, जी। मतलब खून भी निकलेगा और पीस भी जाएगा, है ना। जी। आपको लगता है कि मशीन ने किया, जी। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई है मशीन जी। को, तो जो मशीन को बनाने वाला है ना, हकीकत में जी। वो, जी। कि उसके साथ जैसा खिलवाड़ करोगे वैसा फल पाओगे। जी। तो रिएक्शन जो है मशीन में होता है, यानी रिएक्शन सारा प्रकृति में होता है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, जी। किसी को गाली दोगे तो सामने गाली पड़ेगी, जूते भी पड़ेंगे, जी। जी प्रभु जी। क्योंकि ये मशीन है ना। सामने जी। वाला भी मशीन ही है, जैसा छेड़खानी करोगे वैसा भुगतोगे। तो जी। ये मशीन की तरह सारा कुछ चल रहा है, ये सारा प्रकृति का खेल वैसा ही चल रहा है। जी प्रभु यानी जी। अनाज को पृथ्वी में डाला तो बहुत सारा कुछ बाहर निकलेगा, है जी। ना। तो वो उसकी प्रकृति के हिसाब से है, लेकिन ये सारा का कुछ बनाने वाला, उसके जी। पीछे जो शक्ति है ना, वो परमात्मा की है। तो कर्म जी। फल प्रदाता वही है। जी प्रभु जी। किसको कैसा फल देना है वो उसके हिसाब से। जी तो ऐसा है। प्रभु जी, एक प्रश्न और था हाँ जी, बोलिए। कि मतलब हम जो सपना देखते हैं वो हमारा मतलब स्थूल शरीर देखता है या सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर देखता है? देखो, जी। वो एक अवस्था है, स्वप्न जो है ना, चेतना की एक अवस्था है। जी। जो साक्षी है वही देखता है। अच्छा। और स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों लेयर है शरीर के। जी। तो सारा कुछ मटेरियल सबकॉन्शियस माइंड में से इधर उधर से इकट्ठा करके एक स्वप्न सृष्टि बनाई जाती है। जी। देखता तो साक्षी ही है, जो भीतर, जो आपको देख रहा है ना, वही स्वप्न को भी देख रहा है। अच्छा जी प्रभु जी। हाँ, कैसा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आभार। आज आज आपने एकादशी का व्रत रखा है। जी। चलो, अच्छी बात है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई कैसे हो। प्रभु जी, आज तो हो गया उधर दर्शन वगैरह ठीक से, और अभी निकल हाँ गया हाँ। वहां से। प्रभु जी, हम्म। एकादशी के बाद कीजिए ना, जैसे अलग अलग नामों से है ना। आज जैसे निर्जला एकादशी है, फिर हाँ। मोक्षदा रहती है, देवशयनी रहती है। हम तो हम्म। जैसे पढ़ते हैं, हर एक का वो अलग रहता है। मोक्षदा बोले तो मोक्ष, देवशयनी बोले तो हाँ विष्णु जी की, ऐसे तो उसको हमें हाँ। कैसे कैसे देखना है, वो कुछ फर्क पड़ता देखो, है ऐसा अलग अलग से? ये कैसा है कि सारा पुराणों में इसके सबके एक एक अलग अलग स्टोरी के हिसाब से ये उनका महात्मा, ये वो सब कुछ है। लेकिन जब सत्पुरुष नहीं रहता है ना, तब उसके महात्म्य के हिसाब से मन से रह सकते हो। लेकिन जब सत्पुरुष ने आज्ञा की है ना, तो वो सारा कुछ हट जाता है, लाइव प्योर आ जाते हो आप। तो अब जो एकादशी रहते हो ना, वो सत्पुरुष की आज्ञा से रहते हो, वो उसके हिसाब से नहीं रहते हो जो शास्त्रों में वर्णन है ना। जी प्रभु जी। यानी उसके हिसाब से फल भी नहीं होता है ना। शास्त्रों में जो वर्णन है उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है। आपको जो फल है वो डायरेक्ट परब्रह्म और उनकी प्रसन्नता के हिसाब से रहेगा, जी है प्रभु। ना। तो सत्पुरुष जब प्रकट होते हैं तब शास्त्र में से फूल खिलते हैं और मुरझा भी जाते हैं। यानी शास्त्र का कोई वैल्यू भी नहीं रहता है और अमूल्य भी हो जाता है। तो कुल मिला के ले गए थे, जो महत्व की बात है ना, वो सत्पुरुष है और उनकी आज्ञा का पालन, बस वही जी प्रभु जी। है ना। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया है एकादशी का,
वो यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता। वो है, ठीक है, जब तक सत्पुरुष प्रकट नहीं है तब तक, है ना। लेकिन जब सत्पुरुष जी प्रकट प्रभु होते जी। हैं तो बात अलग बन जाती है, ढंग बदल जाता है। तो उनका मीनिंग उभर के भी आता है और मीनिंगलेस भी हो जाता जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसी बात है। तो कोई नहीं, आप पढ़ना है तो शास्त्रों में से ये एकादशी के सारे के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन महात्म्य वो नहीं है। उसमें जितना भी महात्मा बताया है ना, वो ठीक है जब तक सत्पुरुष नहीं है, लेकिन महत्व ये बात का है कि आप आज्ञा से कर रहे हो, बस इतना ही महत्व जी प्रभु जी। है ना। तो प्रभु जी जैसे हम तो बचपन से वो कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी कर रहे हैं। हर हम्म, वो 15-15 दिन का एकादशी बीच में से में आता है, वो एकादशी भी आता है। मतलब हाँ ये जी, हाँ जी। सभी जो शास्त्र है ये सब पुरुष मिलने के बाद शुरू होते हैं, मतलब ऐसा। नहीं, शास्त्र तब तक महत्व के हैं जब तक सत्पुरुष मिले नहीं है, तब तक आप उसको फॉलो कर सकते हो। यानी कुछ भी नहीं आपके हाथ में। यानी देखो, जी आप प्रभु जी। हाँ बाढ़ में बहे जा रहे हो, है ना, और एक छोटी सी लकड़ी जो है ना आपके हाथ में आ गई है, और किसी तरह से आपने उसको सहारा बना लिया, बाढ़ में बहे जा रहे हो। ये सहारा कब तक है? जब तक बाहर से कोई आदमी, रेस्क्यू टीम जो है ना, आपको रस्सी फेंक के बचा ना ले। यानी जी कैसा प्रभु है कि आप बहे जा रहे हो और छोटा सा लकड़ा का टुकड़ा है, वो आप उसको पकड़े रहे हो, वो समझो शास्त्र है। कब तक? जब तक कोई बचाने वाला नहीं आ जाता है। और जब बचाने वाला आ जाता है और रस्सी फेंकता है और आपके हाथ में रस्सी आ गई ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा व्यर्थ हो जाता है। महत्व का क्या हो गया? रस्सी। सत्पुरुष क्योंकि वो प्रकट लाइव है। है, वो सत्पुरुष है, प्रगट भगवान है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो जब तक प्रगट भगवान नहीं मिले हैं ना, तब तक शास्त्रों में सुरक्षा ढूंढो। शास्त्रों को पकड़ के तैरने की कोशिश करो इस जीवन मरण के चक्कर से, है ना। और शास्त्र जो है जी ना प्रभु संतों के जी। लक्षण दिखाता है। शास्त्र जो है संतों के लक्षण दिखाता है कि रेस्क्यू टीम ऐसी होती है। जब वो आ जाती है तब फिर शास्त्र का मीनिंग भी वही बताते हैं। जी प्रभु। तो इसी तरह से समझना है ना। तो अब तक जो एकादशी कर रहे थे ना, ठीक है, वो लकड़ी की तरह थी, बचने का उपाय था। लेकिन अब जो है सत्पुरुष मिल गए हैं, तो वो जैसे कहे वैसा ही। जी प्रभु जी। आप समझे? ये फर्क है। जी प्रभु जी। ये प्रगट और परोक्ष में ये फर्क है। तो समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी। हाँ जैसे अभी बचपन से कितने ही किए ना, पर वो कभी ऐसा लगा नहीं। वो खाली जैसे बोल रहे हैं ना, आप, वो मन का आभास रहता है कि कोई तो है जिसे हमने पकड़ा है, जिसका हमें हाँ, सहारा है, ऐसे शास्त्र को हम पकड़ के रखे। हाँ और जी। अभी जब आपसे जब से मिले ना, तो तभी वो दिखा कि क्या है एकादशी, उसका क्या असर पड़ता है अंदर तक, वो दिव्यता वगैरह। तो हाँ, इसलिए पूछ रहा था प्रभु जी, मतलब वो एकादशी के दिव्यता ऊपर। की अनुभूति होगी ही आपको, है ना। जी प्रभु जी, पता था। क्योंकि वो आज्ञा से कर रहे हो ना, दिव्यता की अनुभूति होगी ही, चमत्कार होंगे ही, बदलाव आएगा ही, ये गारंटी है। आवरण हटेंगे, अंधकार हटेगा, माया से पार होते जाओगे, ये अनुभूति में आएगा। क्योंकि ये साधारण वचन नहीं है, साधारण आज्ञा नहीं है। याद रखना, आपको इसका पता ही नहीं है, इसका महत्व भी पता नहीं है। सत्पुरुष की एक आज्ञा दूसरी करोड़ आज्ञा से अधिक है। दूसरी यानी शास्त्रों में जो कही करोड़ आज्ञा, शास्त्रों में बहुत उपाय किए हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, करोड़ उपाय कर लो, सत्पुरुष की एक आज्ञा के बराबर नहीं आता। आप समझे? जी प्रभु जी। ये उतना वैल्यूएबल है। तो इसका असर तो होगा ही, है ना। बच नहीं सकते आप, परिवर्तन तो होगा। हाँ जी, वहाँ पे बोलिए। वो सत्संग दीक्षा बोल के किताब थी एक मराठी में, हाँ, छोटा, वो हाँ, अक्षर पुरुषोत्तम अंतर्गत। तो उसके बराबर। कवर पे ही वो महंत स्वामी जी का फोटो है।
उस हाँ पे हाँ लिखा है आज्ञा और उपासना, ये दो पंख है। ये मतलब हम्म मराठी में है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आज्ञा हाँ और हाँ उपासना ये दो पंख है, जिनको हम्म कभी मत छोड़िए। ये वही दो पंख है जो आपको अक्षरधाम तक लेके जाएंगे। आज्ञा और बराबर। तो देखो, आज्ञा क्या है कि सत्पुरुष जो बोलते हैं वो करना, ये आज्ञा हो गई। उपासना यानी क्या है कि ब्रह्मरूप होना है और पुरुषोत्तम की, परब्रह्म की भक्ति करनी है, बस ये उपासना हो गई। यानी अक्षर रूप होना है आपको, और पुरुषोत्तम की भक्ति यानी मोक्ष, है ना। तो जी तर गए समझ, बस ये दो चीज याद रखना, है ना। तो इतने में सब कुछ आ गया, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आज थोड़ा मन दुखी हो गया, पता नहीं आज ना एकादशी रखा था। वैसे तो कभी मैंने मक्खी मच्छर तक भी ऐसे मारा नहीं, जैसे चींटी होती है ना, तो वो भी हाँ साइड के थोड़ा सॉफ्ट झाड़ू से। तो आज सुबह ऐसा हुआ कि बिल्कुल छोटा सा छिपकली था, उसको मैंने हाँ बहुत मतलब ऐसे पिलो के ऊपर था, ऐसा कि खाने का सामान पड़ा उसमें ना चली जाए, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा दिखता नहीं ना। हाँ। तो सुबह वो बाहर निकाल दिया, फिर शाम को फिर से पता नहीं वही छिपकली आ गया या कोई उतना ही वैसा ही। तो उसको मैंने सॉफ्ट तरीके से जैसे सुबह निकाला हो वैसे निकालने की कोशिश में वो मर गई। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। कोई कोई मुझे नहीं तो। बीच में ना गिर जाए और वो मतलब कोई खा ना ले, बच्चे ना खा ले या कुछ ऐसे। देखो, वो आपने जानबूझकर करा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। निकालने की कोशिश तो जानबूझकर हुई कि भी निकाल दूं ताकि किसी चीज हाँ में जी। खा। कोई नहीं, तो देखो हो गया तो हो गया। अभी एकादशी का दिन है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका जन्म सत्संग में हो, वो मनुष्य देह धारण करे वो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं। तो इसका भी पाप लगता है, मेरे को लगेगा मतलब। आपने कह दिया, हमने बात कह दी, बात खत्म हो गई, कोई पाप नहीं लगे, जी प्रभु जी, मेरा मन है ना। हल्का हो गया तो आपसे हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, उसका नया जन्म मनुष्य देह में है, जी प्रभु जी। वो सत्संग में। दो बार आए, सुबह भी शाम को भी, वैसे ही है वो थी या कोई और पता नहीं क्या। कोई बात नहीं। जी तो अभी उसको मन से निकाल देना है, और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ बहुत जी, धन्यवाद प्रभु हाँ जी। जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे एक किसान जब खेत में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है तो उसमें निरा कीड़ा मरता है, तो उसका भी कुछ पाप पुण्य लगता है क्या? हाँ लगता है। जमीन हाँ जोतते हैं बहुत तो सारे। उसमें निरा वो मरता है, कीड़े मर जाते हैं, मतलब जितने चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं, ये सब कट के मर जाते हैं उसमें जमीन में। हाँ तो सबका उनका भी होता है। पाप देखो, लगता है? जब तक हम उतना सेंसिटिव नहीं होते ना, उस प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकते, है ना। फिर भीतर से जो है ना, खुद ही इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ये वाली बात है, तो इसको हटा देते हैं, है ना। ये खेती करनी ही नहीं है हमें। लेकिन एक बात याद रखना, जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप सब में शामिल हो। यानी गेहूं का खेती हो रहा है, उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या या जो भी कह लो होता है ना। जी वो गेहूं जो जो खाता है, वो सब उसमें भागीदार है सब। आप समझे। जी लेकिन ये सारा कुछ प्रकृतिगत है, प्रकृति में सारा कुछ चल रहा है उस हिसाब से। आप बिना हत्या का कुछ भी खा नहीं सकते। बिना हत्या का कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। और ये प्रकृति का है, उन्होंने बनाया है ऐसा, तो ठीक है। चीजें जैसी है वैसी उसी तरह से लेना है, जानबूझकर कुछ नहीं करना बस। तो ये तो गुरु जी जानबूझ के ही करता है किसान कीटनाशक का, तो उसमें तो पता है कि कीड़े मरते ही हैं। हाँ ये होता है। तो अभी देखो कैसा है कि आपको
जो भी है आज्ञा ले लेनी है, ऐसे महापुरुष से आज्ञा ले लेनी है कि ये करना है या नहीं करना। और तो फिर जी खेती तो ज्यादातर सभी करते ही हैं। हाँ, तो देखो जब तक आप ये प्रकृति के चक्कर में फंसे रहोगे और कुछ नहीं, है ना, इसमें जितना जो भी कर्म ये वो सब के उस हिसाब से कर्म फल सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन छूटना है तो आज्ञा ले लेनी है ना, और प्रायश्चित करना है कि जाने अनजाने में कुछ भी हो गया है तो उसके लिए प्रायश्चित दे दो। ये ऐसा देखो, एक मछुआरा था, जी भक्त था, मछली पकड़ का वही उसका धंधा था, वही उसका कार्य था। कितनी मछलियों की हत्या होती बहुत है ना। होती है। तो ऐसे ही वो हमारे गुरु जी के पास आया कि ऐसा ऐसा है वैसा ऐसा है, और यही उसका धंधा है, बाप दादा से चलता आ रहा है, और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पीड़ा हो रही है ना ये सारी कुछ। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारे गुरु जी ने कहा कि जो कर रहे हो वो करो, ठीक है। जी तो मच्छीमारी का छोड़ना नहीं है। ऐसा क्यों कहा होगा? और देखो, प्रमुख स्वामी जी महाराज जब वृक्षारोपण कर रहे थे तो वो जो खड्डा हो जिसमें मिट्टी डाल के वो वृक्ष को पौधा जो है उसको लगाना रहता है, उसमें एक छोटा सा मोकड़ा जैसा था। वेट करते हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उसकी दृष्टि प्रमुख स्वामी जी महाराज की उस छोटे से मकोड़े के ऊपर है, और उसे वो बचा लेते हैं। नहीं तो मिट्टी में कि मकोड़ा भाई आप ऊपर आ जाओ, उंगली से उठा के उसको साइड में रख देते हैं, नहीं तो खत्म हो जाओगे। यानी वो ऐसे हैं। मोहन स्वामी जी महाराज बैठे थे, प्रवचन हो गया, और उन्होंने सेवक संत को बुलाया कि देखो कुछ मुझे है ना चटका दे रहा है। तो देखा तो बड़ा लाल मकोड़ा जैसा रहता है ना, उनके गातरिये में से मतलब कपड़े में से निकले। तो कभी का वो काट रहा था, तो उसको निकालने के वक्त वो थोड़ा सा घायल हो गया। सेवक संत ने कहा कि बापा ये थोड़ा घायल हो गया है, ये बच तो सकता है, ऐसा है। तो मोहन स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, उसका भी मोक्ष। यानी उसको मारा नहीं, घायल हो गया था क्योंकि वो निकालते वक्त जो है ना थोड़ा सा उसका पैर में चोट आ गई होगी। यानी ये सत्पुरुष ऐसे हैं कि वेदना सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर वो मच्छी मारी वाले एक भाई को ऐसा क्यों कहा? तो उसमें भी बहुत सारा कुछ सत्पुरुष का लीला रहती है। वो मच्छी मार भाई जो है वो भक्त है, भक्त के हाथों जितनी भी मछलियां शुद्ध भाव से पकड़ते हैं जो भी है, सबका कल्याण। क्योंकि सत्पुरुष की दृष्टि विशाल होती है, उसको किसका कल्याण किसके द्वारा करना है ना, वो सारा कुछ जानते हैं, कौन सा माध्यम कैसे करना है, सारा कुछ उनके हाथ में जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है, तो आज्ञा ले लेनी है कि करना है क्या करना है नहीं करना है जो भी है ना। तो जी मुक्त, फिर अपने को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आज्ञा से कर रहे हो ना। अर्जुन ने कितने लोगों का वध किया था बताओ? जी अरे भीष्म पिताजी का सारे सामने कितने थे योद्धा, लेकिन किसकी आज्ञा थी? वो खुद तो नहीं चाह रहा था ना, खुद इतनी हत्याएं नहीं करना चाहता था, लेकिन आज्ञा किसकी थी? भगवान की आज्ञा से किया ना, तो कोई पाप नहीं लगता। अब समझे? क्योंकि करता जी हरता सारा वही है। जी अपने आप को अगर कर्ता मानोगे जब ही पाप लगेगा, इसका मतलब। देखो ये बात भी जो है ना अहंकार की है। सत्पुरुष की आज्ञा से तो वो बात अलग हो जाती है। अपने जी मन प्रभु से अपने को अकर्ता मानकर भी तो वो कर सकता था ना अर्जुन। जी
है ना। लेकिन वैसा नहीं, सत्पुरुष की आज्ञा अलग होती है। और अपने मन से ज्ञानी बनकर अहंकार से सारा कुछ क्या कहते हैं उसको, दलीलबाजी करके अपने को समझा के हत्या करते हो, वो बात अलग होती है। ऐसा नहीं, है ना, कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे कुछ छू नहीं सकता, मैं अकर्ता हूं, और उस भाव में सामने वाले की हत्या कर देता हूं। ये मन का और अहंकार का खेल है और कुछ नहीं है। लेकिन सत्पुरुष की आज्ञा वो अलग बात होती है ना। तो ये बात है सारी। तो प्रभु प्रभु जी, मच्छर अगरबत्ती वो बैट वगैरह यूज करते हैं ना, हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए। देखो, रास्ता निकालना है हमें कि मिनिमम हत्या, रास्ता ये निकालना है कि मच्छर भी रहे और तुम भी ठीक से रहो, है ना। आज वो तक कैसे? कोई भी साइंटिस्ट जो है ना, फुल प्रूफ हाँ, ये बना नहीं पाया है कि मच्छरों को पृथ्वी पर से हटा सके। अच्छा। तो ऐसा हुआ ही नहीं है। बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हमें हाँ रास्ता प्रभु। निकालना है कि हत्या न करे, मच्छरदानी का यूज करे, अच्छा प्रभु जी। है ना। तो हम्म, वैसा है कि हम भी सुरक्षित, तू भी सुरक्षित, ठीक है चलो। तो बुद्धि इसीलिए दी गई है कि मिनिमम हत्या करे, है ना, बिना नहीं, क्या हत्या का करते कुछ। बोलते, बैट लेकर फटाफट मार देते ना प्रभु जी, हम्म। इसलिए पूछ रहा। तो वैसा नहीं, बुद्धि इसीलिए दी गई है ना कि जीव की, मतलब मेरी और सामने वाले की किस तरह से रक्षा हो, जितना हो सके उतना। फिर सब कुछ हाँ हमारे हाथ प्रभु, में थोड़ी है। एक और पूछना था प्रभु जी। हम्म। और जैसे दोपहर में सोई हुई थी ना, तो हाँ ऐसे लगा कि जैसे दो बॉडी अलग हो गई है ना, हाँ हाँ आत्मा और शरीर। हाँ, हाँ फिर हाँ। मेरे को पूछ रहे कि ये हम्म। और उसको दोनों को मिलाना है, हाँ। कैसे मिलाओगी? हम्म। हाँ, दो बॉडी अलग हो गई प्रभु जी। और हम्म। मेरे को वो पूछ रहा कि इन दोनों को एक करना है, कैसे करोगी? तो हाँ। मैंने बोला मुझे आता नहीं, कैसे करते एक? तो हम्म। वो बोला कि बहुत कम दूरी है, ज्यादा दूरी हाँ। नहीं है, हम्म। तो कैसे करोगे? फिर नहीं समझ में आया मुझे, तो वो बोलने लगे कि हम्म। प्रेम करो, ये हम्म। प्रेम से दूरी खत्म हो जाती। तो जब हाँ जी। देख रही थी सपने में, तब तक ऐसे लगा कि सच में हाँ बहुत आसान है, कर लेंगे। हम्म। जैसे ही बाहर आते थोड़ी देर हो गई ना, तो हम्म। ऐसे लग रहा कि कितना हार्ड काम बोल दिया। हम्म। उस समय तो बहुत आसान लग गया। किसने बोला? अब वो बोलने वाला कौन था ये भी मुझे नहीं पता है। वो बोलता तो कि शरीर और आत्मा परमात्मा अलग से क्या है? सच्चा प्रेम कर लो, बराबर है। तो ये दोनों मिल जाएंगे। हम्म। तो बराबर तब है। तो इतना आसान लगा कि हाँ सच में भगवान से बहुत प्रेम कर लेंगे, है ना। थोड़ी देर बाद में वो भूत किधर चले जाता पता नहीं। इतना हार्ड लग रहा कि हाँ ऐसे भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बराबर है। है ना प्रभु जी। हम्म। तो सच में बता कर गए कि प्रेम करो सब मिल जाएगा, वो प्रेम ही तो हार्ड है। वही है ना, परमात्मा से प्रेम यानी परमात्मा से भक्ति, हाँ। है ना। हाँ प्रभु जी। तो वो होगा, धीरे धीरे होगा। वो अनंत जन्मों की हाँ। प्यास वही तो दिखा रही है कि परमात्मा से प्रेम हाँ। है ना। जो ढूंढ रहे हो हाँ, वो किसको ढूंढ रहे हो? परमात्मा को ही तो ढूंढ रहे हो। परमात्मा ही ढूंढ रहे हैं, हाँ प्रभु जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसी से प्रेम है, इसीलिए तो ढूंढ रहे हो, भीतर पता नहीं है आपको, इसीलिए, है ना। हाँ। तो वो हाँ होगा, प्रभु वो जी। सहज रूप से होगा, हाँ, है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद।